ख्याली पुलाव हर कोई पका सकता है, तो अरविंद केजरीवाल भी पका रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुजरात का कोई सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पे है तो वो भी तो आपका वोटर ही है। आप उससे बदतमीजी कैसे गुजरात की जनता का दिल जीत सकते हैं? केजरीवाल जी को उनकी औकात दिखा देगी कि भाई क्रिकेट का रंग बदल के कोई आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते गुजरात के। फ्री की राजनीति, गुजरात में कोई इतना सक्षम आदमी नहीं है, सब अपने पैरों पर खड़े आदमी है। कोई बंदा आपको बेरोजगार नहीं दिखेगा गुजरात में। मोदी जी को नीचे दिखाना है, गृह मंत्रालय को नीचे दिखाना है, तो नीचे दिखाना है तो ऐसी हरकत तो करेंगे ही केजरीवाल। लोकपाल बिल के नाम पे आए थे सत्ता में दिल्ली में, लेकिन ना तो लोकपाल बिल का पता है ना अन्ना का पता है इनकी पार्टी में कहाँ है अन्ना की जगह। तो मैंने तो केजरीवाल से बड़ा दोगला निकम्मा नेता आज तक नहीं देखा है। केजरीवाल जी तो चाहते ही हैं कि कोई थप्पड़ मार जाए, स्याही फेंक जाए, कोई जूता फेंक दे तो ये गुजरात का चुनाव और हम पब्लिक को इमोशनली कार्ड खेल के अपने पक्ष में कर लें। पब्लिक के बीच में जा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि सरकार हमें पब्लिक के बीच में जाने से रोक रही है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। केजरीवाल का बदलता रंग तो आपने देखा ही होगा कि जैसे ही चुनाव आता है केजरीवाल के अलग ही रंग दिखते हैं। कभी वो गुजरात जाकर ये कहते हैं कि उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, मोदी जी इस्तीफा दे दे, तो कभी ये कहते हैं कि हमें आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिंकेश जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है केजरीवाल जी कभी ये कहते हैं कि मुझे सुरक्षा नहीं मिल रही तो जो है प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, तो कभी ये कहते हैं कि हमें आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, चक्कर क्या है? केजरीवाल जी एक गिरगिट का रोल अदा करते हैं चुनाव आने के साथ ही। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं इनका स्वरूप बदलता जाता है। सुरक्षा ना होने पे ये दुहाइयाँ देते हैं हम पे पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। जब सुरक्षा दी जा रही है तो चुनाव में इन्हें सुरक्षा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि हम में आके कोई चांटा मार दे, कोई स्याही फेंक दे, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा चलता है। अगर सुरक्षा होगी तो स्याही फेंकने वाला बंदा ही पकड़ाया जाएगा, थप्पड़ मारने वाला बंदा ही पकड़ाया जाएगा और बाद में पता चलेगा ये तो थप्पड़ मारने वाला बंदा आम आदमी पार्टी से था। केजरीवाल जी तो चाहते ही हैं कि कोई थप्पड़ मार जाए, स्याही फेंक जाए, कोई जूता फेंक दे तो ये गुजरात का चुनाव और हम पब्लिक को इमोशनली कार्ड खेल के अपने पक्ष में कर लें। इमोशनल कार्ड है ना, जैसे वो दिल्ली में चला रहे थे, कभी किसी से कहते थे जूता फेंक दो, कभी किसी से कहते थे थप्पड़ मार दो, तो ऐसे ही उन्होंने अपने बंदे फिक्स कर रखे होंगे गुजरात में, जूता फेंकने वाले, चप्पल फेंकने वाले, थप्पड़ मारने वाले। तब ना उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए। नहीं, किसी नेता के मुंह से आज तक आपने सुना है कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। आज मामूली इंसान को जब जान से मारने की धमकी मिलती है उसको तक सरकार सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है, तो क्या केजरीवाल बिना सुरक्षा के रह लेंगे? मैं तो आम पब्लिक से भी पूछ रहा हूँ, जब आम पब्लिक खुद थाने जाती है कि हमें सुरक्षा चाहिए, तो एक मुख्यमंत्री बिना सुरक्षा के कैसे रह सकता है? ये तो दोगली बात करना है। सरकार को नीचे दिखाना है, केंद्र सरकार को नीचे दिखाना है, मोदी जी को नीचे दिखाना है, गृह मंत्रालय को नीचे दिखाना है, तो नीचे दिखाना है तो ऐसी हरकत तो करेंगे ही केजरीवाल। और ये अभी से तो है नहीं है इनकी हरकतें, इनने तो अन्ना के साथ भी यही हरकतें की हैं। लोकपाल बिल के नाम पे आए थे सत्ता में दिल्ली में, लेकिन अब ना तो लोकपाल बिल का पता है ना अन्ना का पता है इनकी पार्टी में कहाँ है अन्ना की जगह। केजरीवाल को जनता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पुलिस चाहती ही नहीं है गुजरात की कि मैं जनता में जाऊं, जनता से मिलूं, लेकिन जनता की याद तभी क्यों आती है जब चुनाव आता है? आप एक बात बताओ, ये कह रहे हैं पुलिस नहीं चाहती मैं जनता से मिलूं। जितने बीजेपी के लीडर हैं, जितने कांग्रेस के लीडर हैं, कितने ही आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, क्या बिना जनता के बीच में जाके कभी वोट मांग पाएंगे? जनता के बीच में जाके ही वोट मांग रहे हो ना। पुलिस तो आपको सुरक्षा प्रोवाइड करा रही कि जनता के बीच में आप अच्छे से जाएं और अच्छे से अपनी बात रख के वापस आएं, वहाँ आपके ऊपर कोई हमला ना हो, वहाँ कोई भी उपद्रवी तत्व आपके खिलाफ कोई साजिश ना कर पाए, तो इसलिए आपको सुरक्षा दी जा रही। जनता से मिलने से तो कोई किसी नेता को नहीं रोक रहा है। कौन सा नेता जो बिना जनता के वोट मांग लेगा? मंच पे ही जाके ही वोट मांगेगा ना। तो केजरीवाल तो निराधार बात कर रहे हैं कि हमको जनता के बीच में जाने से रोका जा रहा है। पब्लिक के लिए तो नेता बनता है और पब्लिक ही नहीं रहेगी तो नेता काहेगा? तो केजरीवाल की तो यही दोगलियाँ दिख रही है कि ये कितने दोगले आदमी हैं। पब्लिक के बीच में जा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि सरकार हमें पब्लिक के बीच में जाने से रोक रही है। तो मैंने तो केजरीवाल से बड़ा दोगला निकम्मा नेता आज तक नहीं देखा है, जो केवल दूसरों को ही ब्लेम करता रहता है। हमेशा खुद सही है, दूसरा पार्टी गलत है, दूसरा नेता गलत है। जो इन जैसे है ना भाई, हमारी पार्टी में जाओ सब पाक साफ हो जाएंगे, ऐसे ही आम आदमी पार्टी और आम आदमी जो अरविंद केजरीवाल की शरण में जा रहे हैं वही सब पाक साफ हैं, बाकी अदर पार्टियाँ सब भ्रष्टाचारी हैं। क्या लगता है केजरीवाल जिस तरह से लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं और एक तरफ वो कहते हैं सुरक्षा की बात और एक तरफ फिर मुकर जाते हैं, और एक बात ये भी है कि हर वक्त जब चुनाव आता है और उस टाइम वो रैली को संबोधित कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रिक्शा वाला होता है जो अपने घर उनको खाने के लिए इनवाइट कर लेता है। क्या लगता है ये? अभी आपने कई वीडियो देखे होंगे कि इनकी कॉन्फ्रेंस में पहले से ही ऐसे बंदे बैठे होते हैं जो पहले से फिक्स हैं।
एक बंदा खुद का मेडिकल का शॉप चला रहा है और वो इनकी कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा है सर आपने हमको यहाँ आके धन्य कर दिया, हम बेरोजगारों के बारे में आप सोच रहे हैं, जबकि जब उसके बारे में रिसर्च की गई तो मेडिकल की दुकान पे बैठा हुआ बंदा था। ऐसे ही जूते मारने वाले, ऐसी चप्पल मारने वाले, ऐसी थप्पड़ मारने वाले इन्होंने पहले से तय कर रखे हैं कि कोई तो आए और हमें थप्पड़ मारे, जूता मारे, चप्पल मारे और हम चुनाव जीत जाएं। और ये मैं तो कह नहीं रहा, तथ्य सामने है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जो बंदा कह रहा है कि सर हम बेरोजगार हैं, वही बंदा कल मेडिकल की दुकान पे बैठा हुआ है मालिक बन के। तो ये तो प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। तो ये जितने भी रिक्शे वाले हैं, गरीब लोग हैं, केजरीवाल को तभी क्यों इनवाइट करते हैं जब वो चुनाव का टाइम आता है? जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता किसी नेता को इनवाइट नहीं करती है, ना जनता मोदी जी को इनवाइट कर रही, ना अमित शाह जी को। जनता के बीच में जाना तो नेताओं का काम ही है। अब आपको वोट चाहिए तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कोई रिक्शा वाला इनको इन्वाइट नहीं कर रहा है। रिक्शा वाला, कोई ठेली वाला, कोई भी इनको इनवाइट नहीं कर रहा है। इन्हें वोट चाहिए तो ये खुद जनता के बीच में जा रहे हैं, खुद अपनी थ्योरी कर रहे हैं, खुद अपना एक कहानी लिख रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। जैसे इन्होंने दिल्ली में थ्योरी गढ़ी, फ्री एजुकेशन, फ्री चिकित्सा, लेकिन आप देखो ना कि कितने नए स्कूल खुल गए, कितने नए हॉस्पिटल दिल्ली में बन गए। सारे वही के वही हॉस्पिटल हैं, सारे वही के वही शिक्षा व्यवस्था है, वही स्कूल हैं। पुराने ही स्कूलों को इन्होंने कुछ नए सिरे से लिपाई पुताई करवा के उसको कह रहे हैं कि ये हमारा शिक्षा मॉडल है। ये शिक्षा मॉडल तो शीला दीक्षित के समय का है, जिस पे आप भाई भाई लूट रहे हो। और आपका शिक्षा मॉडल और आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था तो दिख रही है ना, जो जगह जगह आपने कहा था कि हम दवाखाना खुलवा रहे हैं, उनमें कुत्ते मूत रहे हैं इनके दवाखानों में। लेकिन देखिए, बीजेपी का ये भी आरोप है कि कपिल मिश्रा ने ये कहा है कि केजरीवाल ने पहले ही नोटिस जारी कर कहा था कि हमारे लिए सुरक्षा जो है लगाई जाए, उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन जब केजरीवाल वहां पहुंचे तो केजरीवाल का गुस्सा जो सुरक्षा कर्मी थे उन पर भी फूट गया। आपको सुरक्षा चाहिए या नहीं चाहिए वो तो बात का मैटर है, लेकिन सुरक्षा कर्मी भी आपका वोटर है। अगर गुजरात का कोई सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पे है तो वो भी तो आपका वोटर ही है। आप उससे बदतमीजी कैसे गुजरात की जनता का दिल जीत सकते हैं? अगर आपने बदतमीजी की है, सुरक्षा कर्मी की इज्जत पे या गिरबान पे हाथ डाला है, तो उसका जवाब तो गुजरात की जनता देगी, क्योंकि ये तो केवल सुरक्षा कर्मी का अपमान थोड़ी है, तो पूरी जनता की, जब गुजरात की जनता का अपमान है, और अपमान का बदला तो जनता ले लेगी समय आने पे चुनाव में। केजरीवाल जी को उनकी औकात दिखा देगी कि भाई क्रिकेट का रंग बदल के कोई आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते गुजरात के। भाई वो बात अलग है कि दिल्ली के वोटर ने क्या सोचा, फ्री पानी, फ्री बिजली मिल रही है, वोट दे दो। फ्री की राजनीति गुजरात में कोई इतना सक्षम आदमी नहीं है, सब अपने पैरों पे खड़े आदमी हैं। कोई बंदा आपको बेरोजगार नहीं दिखेगा गुजरात में। लेकिन जो एक सुरक्षा कर्मी है जो सुरक्षा करता है, और अगर उसी प्रोटोकॉल के लिए वो आपको सजग कर रहा है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि आप वर्दी के नाम पर धब्बा है, और अपने जो है मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी आप मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना क्या सही है? जो भी वर्दी पुलिस प्रशासन को दी जाती है वो केवल उसकी इज्जत नहीं होती, वो देश की इज्जत होती है। पर्टिकुलर उस प्रदेश की इज्जत होती है जिस प्रदेश ने जन सेवा के लिए उसको वर्दी पहनाई। आप कैसे कह सकते हो वर्दी के नाम पे धब्बा है? धब्बा तो आप राजनीति के नाम पे हैं, जो हर तीसरे दिन अपनी बात से पलट जाते हैं। ईमानदारी का चोला ओढ़ के आपके ऊपर भ्रष्टाचार के कई केस चल रहे हैं, आपके कई नेताओं की जमानत नहीं हो रही है। बताओ, अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं होते तो इतने केस इनके नेताओं पे चलते? इन्होंने दंगाइयों का खुल के समर्थन किया और अब अपने भ्रष्टाचारी नेताओं का भी खुल के समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर यही बीजेपी के नेताओं पर ब्लेम लग गए होते तो अभी तक घोष रहे होते बीजेपी के नेताओं को। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आती कि केजरीवाल जो बोलते हैं उसके दूसरे दिन या फिर एक महीने बाद भूल कैसे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार गुजरात में ये कहा कि मैं हिंदी पे बड़ा गर्व करता हूँ, बाकी तरीके से हर जगह हिंदी बोलता हूँ, लेकिन जब वही तमिलनाडु में पहुँचते हैं तो वो अपनी इंग्लिश छाटने लग जाते हैं। क्या वजह है, इतना भूलने की बीमारी कैसे है? मैं तो अरविंद केजरीवाल जी को सलाह दूंगा कि आमिर खान की एक फिल्म है गजनी, उसको देखें, उसके कैरेक्टर से कुछ सीखें कि हर 10 मिनट का वो रिकॉर्ड करके रखता था 20 मिनट का, तो आप भी अपनी पुरानी स्पीचों को रिपीट करके सुने और बाद में ये कहीं जाके उस आधार पर ही भाषण दें। अगर आप उन स्पीचों को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जनता ने आपको किस वजह से वोट दिया और आज आप क्या कर रहे हैं, और जनता आपको सबक सिखाएगी, गुजरात की जनता सबक सिखाएगी। आप कह रहे हो इनका कुछ नहीं है, इनका सीधा सा मॉडल है कि भाई अब विपक्ष है कमज़ोर, तो केजरीवाल जी ये सोच रहे हैं भविष्य में हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो मेहनत कर रहे हैं। ख्याली पुलाव हर कोई पका सकता है, तो अरविंद केजरीवाल जी पका रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समय आएगा, जनता जवाब देगी।